नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज़ मेहनत करते हो, जॉब या बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, फिर भी हर महीने एंड में अकाउंट जीरो हो जाता है, तो इसमें सिर्फ आपकी इनकम का फॉल्ट नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम मिडिल क्लास लोग कुछ ऐसी फाइनेंशियल गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे हमारा फ्यूचर खोखला कर देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी रियल फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताऊँगा जो इंडिया में 90% लोग कर रहे हैं, और लास्ट वाली गलती सबसे डेंजरस है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला और सबसे कॉमन गलती है इनकम बढ़ने के बाद सभी सेविंग जीरो रहना। जैसे ही सैलरी बढ़ती है हम सोचते हैं अब थोड़ा बेटर फ़ोन ले लेते हैं, बड़ी बाइक, महंगा रेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, OTT सब्सक्रिप्शंस, और पता ही नहीं चलता कि लाइफस्टाइल्स अपग्रेड हो गया, लेकिन सेविंग्स अपग्रेड ही नहीं हुई है। सच ये है कि इनकम बढ़ने पर सबसे पहले सेविंग्स बढ़नी चाहिए, लाइफस्टाइल बाद में। दूसरी बड़ी गलती, इमरजेंसी फंड ना बनाना। सोचो अगर कल जॉब चली जाए या फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आप 3 से 6 महीने बिना इनकम सर्वाइव कर सकते हो? इंडिया में ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन का जवाब नहीं भी देते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है आप 3 से 6 महीने का खर्चा का पैसा अलग से सेफ जगह रखना, जैसे सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में। ये फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी है। तीसरी और बहुत डेंजरस गलती, क्रेडिट कार्ड का गलत यूज़। क्रेडिट कार्ड खराब नहीं होता, लेकिन मिनिमम अमाउंट पे करना सबसे महंगी आदत होती है। जब आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हो तो बैंक आपसे 35 से 45% साल का इंटरेस्ट चार्ज करता है, और ज़्यादातर लोग ये इंटरेस्ट नोटिस ही नहीं करते। सही तरीका सिंपल है, बिल ड्यू डेट से पहले फुल पेमेंट और क्रेडिट लिमिट का 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं। चौथी गलती, सिर्फ FD पर भरोसा करना। FD सेफ होती है लेकिन अमीर नहीं बनाती। अगर इन्फ्लेशन 6 से 7% है और FD भी 6 से 7% रिटर्न दे रही है, तो रियल में आपका पैसा ग्रो ही नहीं कर रहा। FD का काम पैसा बचाना है, ये पैसा बढ़ाना नहीं है। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए SIP और म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन ज़रूरी होते हैं। पांचवी गलती, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में डिले करना। ज़्यादातर लोग कहते हैं थोड़ा सेटल हो जाओ फिर इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन यही सबसे महंगा डिसीजन होता है। अगर आप 25 साल की एज से सिर्फ 5,000 रुपये महीने की SIP स्टार्ट करते हो, तो लॉन्ग टर्म में करोड़ के आसपास का फंड बन सकता है। लेकिन वही SIP अगर 35 साल में स्टार्ट करोगे तो रिजल्ट आधा रह जाएगा। यहाँ अमाउंट से ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट होता है। छठी गलती, इंश्योरेंस को इग्नोर करना। बहुत लोग सोचते हैं ऑफिस इंश्योरेंस काफ़ी है या LIC पॉलिसी इन्वेस्टमेंट है। सच ये है कि इंश्योरेंस का काम पैसा बनाना है, कमाना नहीं, पैसा बचाना होता है। हर अर्निंग पर्सन के पास टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि एक इमरजेंसी आपकी सारी सेविंग्स ख़त्म ना कर दे। और आखिरी सबसे बड़ी गलती, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। हम स्कूल में मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन क्रेडिट स्कोर, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, EMI ये सब हमें कोई नहीं सिखाता। इसीलिए या तो हम गलत एडवाइस ले लेते हैं या फिर कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो फाइनेंस समझना शुरू कर दो, चाहे वीडियोस के थ्रू करो या बुक्स के थ्रू करो। दोस्तों, अगर आप इन 7 गलतियों से बच गए तो मिडिल क्लास से ऊपर जाना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो मैं स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लान बना के बताऊँ, तो कमेंट में प्लान लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी रियल फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।